दरभंगा कमिश्नरी का मधुबनी जिला नगर निगम जो अभी नगर परिषद है वर्तमान में, नगर निगम में इनका प्रमोशन कहा जा सकता है। निश्चित तौर पे इस बार जो चुनाव होगा जिसके वोटर जो होंगे वो आम आदमी वोट करेंगे। और जो एक प्रथा हॉर्स ट्रेडिंग की चलती थी, सरकार ने कहा इसको रोकने के लिए आम आदमी वोट करेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आम आदमी अगर वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी भी ये मंशा होगी कि हमको भी तत्क्षण लाभ मिलना चाहिए, आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे प्रत्याशी होते हैं शायद चुनाव हार जाते हैं और गलत लोग जो एनकेन प्रकारेण का है चुनाव जीत के आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा इस बार। और जो डेवलप किया है, चाहे नगर पंचायत को, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, वहाँ कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की भी होगी जिनको ABCD कुछ पता न हो और चुनाव जीत के आएंगे तो शायद उनके लिए 5 साल बहुत मुश्किल हो जाएगा, चूंकि अब अविश्वास का कोई मामला नहीं है। हमारे साथ अभी प्रत्याशी कहा जा सकता है, भावी प्रत्याशी कहा जा सकता है, अरुण राय जी हैं, जो पूर्व में पहली बार चुनाव लड़े 2004 में और इस वार्ड के पार्षद बने। उसके बाद पुनः इन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार कहीं ना कहीं आपकी भी दावेदारी है नगर निगम में मेयर पद के लिए। आपने एक बार नगर पंचायत परिषद का चुनाव लड़ा, उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़े, क्या कारण था? हम समझ नहीं पाए और हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए ये अच्छा काम नहीं है और हम नहीं वहाँ खड़े उतर पाएंगे, क्योंकि बहुत अपने आप को हमको महसूस हुआ कि जहाँ हम गए हैं वो सही जगह नहीं चयन की है। लगा कि नहीं, वहाँ जो है परेशानी के अलावा कुछ नहीं है और जो काम के लिए जनता हमको चुन करके नगर परिषद में भेजा है उस लायक हम खड़े नहीं उतर पाएंगे, इसलिए अगला चुनाव फिर उसके बाद हम नहीं लड़े। आपको क्या लगता है जब मेयर का चुनाव आप लड़ेंगे इस बार तो खड़े उतर पाएंगे क्या जनता की नज़र में? खड़े इसलिए उतर पाएंगे क्योंकि नगर निगम बनने के लिए जा रहा है और वहाँ IS रेंज के अफसर होंगे एग्जीक्यूटिव। जो पहले थे वो IS रेंज के नहीं रहते थे, अब IS रेंज के होंगे। तो कहीं ना कहीं आशा और विश्वास है कि जनता जो हमको वोट दे के विजय प्राप्त अगर हम होंगे तो अफसर जो आ रहे हैं IS वो खड़े उतरेंगे, उसमें हम जनता के बीच कामयाबी होंगे। उनका जो योगदान रहा है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उनका भी रहेगा, सहयोग रहेगा, इस वजह से विकास हो सकता है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। जो अफसर होंगे और मेयर होंगे निश्चित तौर पे मिल के अगर काम, हम दोनों कदम में कदम बढ़ा करके जनता को सामने रखेंगे और जनता को काम को अच्छा अंजाम देंगे, जनता की मूलभूत समस्या उसका समाधान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी ये मधुबनी में सबसे गंभीर समस्या आप क्या मानते हैं? मधुबनी में आज के डेट में समस्या ही समस्या है। किस समस्या पे बात करूं वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना कहा जाए कम है। 5 साल में इतना उतार चढ़ाव हुआ, उसमें कामयाबी नगर परिषद नहीं हो पाया। चेयरमैन साहबा जो करना चाहिए की, लेकिन पार्षद लोग कामयाबी नहीं होने दिए, इसलिए काम बहुत नहीं हो सका, इसलिए हम नहीं हो पाया। अतिक्रमण समस्या मानते हैं क्या शहर में? अतिक्रमण तो जितना कहा जाए कम है। अतिक्रमण तो मधुबनी शहर में बहुत ज़्यादा है। जल जमाव बहुत ज़्यादा है। आपकी मधुबनी की नगर परिषद में अभी वर्तमान में जो नगर परिषद है इसमें जो सबसे गंभीर समस्या है वो ये है कि यहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से जो सुदूर देहात से लोग आते हैं चुन के, जो सुदूर देहात से लोग चुन के आते हैं मार्केटिंग के लिए, उसमें महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, तो शायद उनके लिए सबसे जो गंभीर समस्या यहाँ आने पर होती है वो शौचालय की हो जाती है। क्या मानते हैं? ये सही बात है। आज के डेट में तो है शौचालय नाम का, तो मधुबनी शहर में कोई चीज़ नहीं है। 130 वार्ड में ऐसा नहीं है। तो जो भी चेयरमैन रहे क्या उनकी इच्छा शक्ति कभी नहीं रही? वो तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, रहा, लेकिन इतना समस्या पार्षद लोग किए कि कामयाबी नहीं हो सके। कहीं ना कहीं आपसी जो तालमेल था वो नहीं बन पाया। और इसी का खामियाजा हर 1.5 साल 2 साल पे अविश्वास लगा, कभी स्कूटी अच्छे नहीं आए, स्कूटी से लड़ाई हो गया। इस कारण नगर कहीं 5 सालों तक अपनों से लड़ने में ही समय बर्बाद हो गया और जनता का काम नहीं हो पाया। इस बार क्या हुआ, टैक्स डबल कर दिया गया है सब जगह, तो उस हिसाब से सुविधा नहीं। हाँ, नगर निगम जो बना है, नगर निगम को हिसाब से जनता को तो सुविधा मिल नहीं रहा है और टैक्स तो लग रहा है। आवास और शौचालय की क्या स्थिति है मधुबनी नगर परिषद? नगर नहीं कहा जाए, 25% हुआ है, विशेष तो काम हुआ नहीं। ज्यादा आज भी कागज पे ही है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जमीन पे नहीं। नहीं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि योजना, उसकी क्या स्थिति है? जो कमिश्नर को भार मिला वो तो कुछ किए,
जहाँ तक जो बन पाया किए, बाकी बस कागज पे ही रह गया। शौचालय और शिक्षा की स्थिति दयनीय। बिल्कुल। आप नगर निगम की जनता से क्या अपील करेंगे? नगर निगम की जनता से हम यही अपील करेंगे कि अगर आप हमको कई वर्षों से देखे हैं, अगर मैं अच्छा काम किया आप लोगों के लिए, हर शादी ब्याह में, हर कोई मंदिर में, कोई काम में अगर हम खड़े उतरे हैं तो आप हमको याद कीजिए, आप अपना हमको मत दीजिए, एक मौका दीजिए की विकास के लिए। हाँ, ये मानते हैं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको जो मिलेगा उस पर बहुत ढंग से खड़े उतरेंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता अगर आपको मौका देती है और आप नगर निगम के मेयर बनते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, पहली क्या काम, तो काम बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन पहला काम जो है ये गरीबों का आवास, नाला जो बना है उसमें जो त्रुटि होगा उसका भी पूरा करेंगे, और सार्वजनिक शौचालय, पार्क और खेल मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, पार्क का तो व्यवस्था होना ही चाहिए, और आ जाएं अगर हम तो ऐसा करेंगे। निश्चित तौर पे इच्छा शक्ति है, लेकिन ये कांटों भरा ताज होगा, बहुत आसान भी नहीं होगा। जितना कहा जाए कम है। कांटों भरा ताज होगा, बिल्कुल कांटों भरा ताज होगा। कहीं आपको लड़ाई अपनों से ही लड़नी होगी। बिल्कुल सच है, एकदम सही है। उन्हीं से लड़नी होगी, जो कि करप्शन भी बहुत ज्यादा है। लड़ाई अपनों से लड़नी होगी। धन्यवाद। आप लोग अलग अलग वार्ड से हैं, तो मधुबनी नगर निगम का गठन हुआ है जी, और आप लोग अभी वर्तमान में सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं? देखिए, नगर निगम का तो दर्जा प्राप्त हो गया मधुबनी नगर परिषद को, लेकिन नगर निगम का दर्जा प्राप्त होने के बाद जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ नगण्य है। अब जैसे आप ले लीजिए एक सार्वजनिक शौचालय का, सार्वजनिक शौचालय जैसे बस स्टैंड है, थाना मोड़ स्टेशन है, इस सब जगहों पर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होनी ही चाहिए। अगर इस दिशा में काम अगर नहीं हो रहा है तो यह दुख की बात है जनता के लिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी वहां आती हैं, जाती है, हर को दिक्कत है। इसलिए सर्वप्रथम जो भी मेयर या डिप्टी मेयर चुन के आए, सबसे पहले नगर निगम में सार्वजनिक शौचालय जगह जगह बनवाने का वो काम करें। दूसरा, 1 से 30 वार्ड तक जो नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जल नल योजना, वो हमको लगता है कि लगभग फेल है 1 से 30 वार्ड में। अब जिस कारण से हो, हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेवा के भाव से आप आते हैं, एक सेवक के नाते हर एक जनता का काम करना उनका सेवा, उनका धर्म है, बिना जाति धर्म देखे हुए। बगल में ही हमारा एक पंचायत है, अभी निवर्तमान मुखिया भी हैं, जो आपको रांटी, गुमती, सकदव वगैरह भोवारा सारा उसी में आता है। 15 वार्ड है हमारा। आज तक मेरा 3 साल से पूरे मेंटेनेंस के साथ हम चला रहे हैं पानी, क्योंकि मानव सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और पानी के लिए कोई भी बोल देते हैं हम मेंटेनेंस का पैसा, लेकिन 1 रुपया नहीं आ रहा। हम लोग अपने तरह से चलिए, पानी पिलाना धर्म है, इसीलिए चालू करके रखे हुए हैं, और 15 के 15 वार्ड में रखे हुए हैं। कहीं आप इसको फेल मानते हैं? हाँ, ये मतलब नहीं चल पाया जहाँ जी वो आपको आप कहें ना, इसके लिए सभी उत्तरदायी हैं, चाहे मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, या फिर जो पदाधिकारी हैं वो टाइम टू टाइम इसका निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, उसके कारण हो रहा हो। मुखिया चूंकि आपका पंचायत कट के नगर निगम में आ गया है, जी, इस बार आम आदमी वोट करेंगे जो मेयर होंगे। हाँ, कैसे प्रत्याशी का चुनाव होना चाहिए? एक अच्छे प्रत्याशी जिसके अंदर काम करने का जज्बा हो। मैं आह्वान करूंगा जनता से कि आप वैसे सेवक का चुनाव करें जो आपके एक एक चीज़ पर खरा उतरे, जो 12-12 बजे रात में भी आप फ़ोन करें तो आपके सुख दुख के लिए साथ हो, मान सम्मान ऐसे आपके मान सम्मान का रक्षा करे, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत हो। ये तो संभव ही है। बिना जो अपने आप में जो संभव नहीं है, सक्षम नहीं होगा, वो नहीं कर सकता है। कन्या विवाह का आप योजना के बारे में बताया, मैं भी मुखिया रहा हूँ 2016 से। कन्या विवाह योजना का ये हाल है कि आज तक किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, जो शुरू में 2-4-10 को मिला। कबीर अंतोष्ठी का हाल है कि आप कोई भी मांग ले, 1 से 1.5 लाख रुपया भोवारा पंचायत में मिला, अभी तक 6-7 लाख रुपया वितरण किए। इज्जत जी, क्योंकि उनका कहना है कि चेक से पेमेंट कीजिए,
कोई मर करके 3 दिन तक लाश रखा रहेगा क्या वहाँ? ये है कि आप गए वहाँ उनके सुख दुख में, वो गरीब आदमी उनको तुरंत पॉकेट से निकाल के 3000 दीजिए और देना पड़ता है। एक मुखिया को, एक छोटे जनप्रतिनिधि को ही जनता अपना सब कुछ समझता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, वही उपलब्ध होता है 12 बजे रात में भी, दूसरा कोई नहीं। तो आह्वान करेंगे जनता से कि आप ऐसे सेवक का चुनाव कीजिए जो आपके हर एक सुख दुख में साथ हो। आपसे जानेंगे कि आपके शहर में जो सबसे गंभीर समस्या, 2 बहुत ही गंभीर समस्या है, चाहे वो अतिक्रमण का हो या जल जमाव की, क्या कहेंगे इसके? ये बस अतिक्रमण सबसे ज़्यादा ये मधुबनी शहर के लिए एक काल बन गया है। जो कहीं भी आप 10 बजे के बाद से लेकर 7 बजे शाम तक कहीं किसी भी रोड में, मधुबनी किसी भी रोड में जाइएगा, आप ठीक से चल नहीं सकती, आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, आप पैदल भी चलने के लायक नहीं है। यही स्थिति अतिक्रमण का है। और जल जमाव यहाँ बहुत ज़्यादा है। हर शहर के हर एक कॉलोनी, विनोद झा कॉलोनी ले लिया जाए, तिरहुत कॉलोनी ले जाए, जितना कॉलोनी है, हर कॉलोनी बरसात के समय में ठौना भर पानी में महिला लोग चल के निकलती है। यही स्थिति मधुबनी का है अभी। ये नगर निगम का आपके मधुबनी जिला में गठन हुआ है जी। इस बार जो है सो जनता लोग ही मतलब जो है मेयर का चुनाव करेंगे, वोटिंग करेंगे जी। तो बहुत से कैंडिडेट मतलब जो है मेयर पद के लिए खड़े होंगे जी। और बहुत से नाम भी आ रहे हैं जी जी। तो उनमें से सबसे बेटर, सबसे अच्छे आपको कौन कैंडिडेट लग रहे हैं? सर, सबसे पहले जो अपने संपन्न होगा वो कुछ दूसरे के लिए सोचेगा। कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा जो अपने संपन्न नहीं होगा, वो अपना घर, अपना जेब भरने का काम करेंगे। नाम बताने का। एक अरुण राय जी हैं, जिनको लोग जानते हैं, मधुबनी से लहर शहर के पूरे जिला जानता है। और वो इतने संपन्न हैं कि अनदिना भी वो मस्जिद हो, मंदिर हो, किसी का बेटी का ब्याह हो या हॉस्पिटल हो, किसी भी दुख सुख में 12 बजे रात में भी वो उपलब्ध रहते हैं। हम लोग का अगर माना जाए तो हमेशा अरुण राय जी का पूर्ण समर्थन तन मन धन से देना चाहेंगे और अपील करेंगे मधुबनी की जनता से कि एक मौका उनको नगर निगम के पद पर, मेयर के पद पर उनको दिया जाए और फिर विकास का जो रफ्तार होगा वो निश्चित रूप से अरुण राय जी के सानिध्य में वो अपना एक रफ्तार पकड़ेगी, जो अपना एक मुकाम हासिल करेगा मधुबनी जिला।